एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके हंसते बसते घर को किसी की नजर लग जाती है। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से मोहब्बत तो बहुत करता था, लेकिन उसमें एक ऐप था। वो बहुत नाटी था, जबकि टुनटुनी चिड़िया बहुत सुशील और सुंदर थी। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से मोहब्बत तो बहुत करता था, लेकिन अपने नाटी होने के कारण वो टुनटुनी चिड़िया से अब दूर जाने लगा था। वे टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आपने भोजन भी सही से नहीं किया है। मैं ठीक हूँ टुनटुनी। वे टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी आपको याद है ना, आज आपको मुझे बाजार लेकर जाना है। वे टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार में मौजूद लोग कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया को देख के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वो देखो, नाटी दूल्हा अपनी इतनी सुशील और सुंदर बीवी के साथ आ रहा है। बड़ा नसीब वाला है ये नाटी दूल्हा, जो इसको इतनी सुशील और सुंदर पत्नी मिली है। पक्षियों के मुंह से ये सारी बात सुनकर कालू कौवा बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, और टुनटुनी चिड़िया ये देखकर सब समझ जाती है और उन पक्षियों से कहती है, नाटी होना कोई जुर्म नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम लोग कौन होते हो ये सब बोलने वाले? फिर टुनटुनी चिड़िया इन पक्षियों को करारा सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। समय ऐसे ही तेजी से बीत रहा था। समय गुजरने के साथ साथ कालू कौवा अब मन ही मन ये सोचने लगा था कि वो टुनटुनी चिड़िया के काबिल नहीं है। लोग सही तो कहते हैं, बेचारी टुनटुनी कब तक लोगों की बातों का जवाब देती रहेगी। और मैं अपनी टुनटुनी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उसको मेरी वजह से बातें सुननी पड़े। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि टुनटुनी खुद मुझसे नफरत करने लगेगी और कुछ ही दिनों में मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत उखड़ा उखड़ा रहने लगा था, बात भी बहुत कम करता था, और टुनटुनी चिड़िया कुछ कहती तो उसका जवाब भी नहीं देता था। रात को घर भी बहुत देर से आता। फिर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती, न जाने मेरे कालू जी को क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है और टुनटुनी चिड़िया को खूब भड़काती है। अरे टुनटुनी, तू कहाँ इस नाटे पति के साथ जिंदगी गुजार रही है, छोड़ इसे। तेरे लिए अच्छे पक्षियों की कोई कमी नहीं है। तू इतनी सुशील और सुंदर है कि कोई भी तुझे मिल सकता है। तूने देखा है अपने पति को, एक तो काला और ऊपर से इतना नाटी। जिस भी महफिल में जाती है वहाँ तेरा मजाक बन जाता है। तू कब तक ये सहन करती रहेगी? मैं तो कहती हूँ कि तू उससे तलाक ले ले। वे टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी दोस्त शानू से कहती है, शानू आज तो तूने ये सारी बातें बहुत आराम से कह दी हैं, लेकिन आइंदा मेरे पति के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले बहुत सोच समझ कर कहना। कालू जी मेरे पति नहीं, परमेश्वर हैं। मैं उनसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। तुम ही जैसे लोग होते हो जो बातें बना बना कर इन लोगों को डिप्रेशन में डाल देते हो, लेकिन मैं अपने कालू जी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। नाटी और बड़ा होना ये अपने हाथ में तो नहीं होता ना शानो। मुझे उनके नाटी होने से कोई मसला नहीं है। मेरे कालू जी तुम सबके पतियों से लाख दर्जे अच्छे हैं, मुझे उन पर गर्व है। कालू कौवा घर से बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। और हाँ, आइंदा तुम्हें ऐसी बातें करनी हो तो प्लीज़ मेरे घर मत आना। घर आकर भी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा था कि तुम्हारी जान मुझ जैसे नाटी पति से छूट जाए, क्योंकि लोग जब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम्हारा भी मजाक बन जाता है। लेकिन मैं गलत था, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो छोटा बड़ा काला पीला ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। कालू जी आप इस वजह से ये सब कुछ कर रहे थे? कालू जी आपको पता है, जहाँ मोहब्बत होती है ना तो वहाँ ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मोहब्बत हर कमी को पूरा कर देती है, और मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। और आइंदा इस तरह का कोई भी ख्याल अपने मन में नहीं लाइएगा, वरना मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी। और यूँ वे दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। गाइस, ये कहानी सिर्फ टुनटुनी चिड़िया की नहीं है। हमारे आसपास कहीं लोग इस व्यवस्था का शिकार होंगे। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें भी उनको बराबरी का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि छोटा और बड़ा होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। सोचिएगा ज़रूर। गाइस, वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।